हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 40 करोड़ कुर्ते। ठीक है, कितने कुर्ते? 40 करोड़ कुर्ते। ठीक है, जो हम पहनते हैं उसे कहते हैं कुर्ते। जो ऊपर की तरफ जो हम सभी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कुर्ते कहते हैं। तो 40 करोड़ कुर्ते, ठीक है, ये इस पाठ का शीर्षक है। तो हम जानेंगे कि इस पाठ का जो शीर्षक है वो 40 करोड़ कुर्ते क्यों रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पाठ 12 40 करोड़ कुर्ते। गांधी जी को बच्चों के साथ हंसने खेलने में बहुत आनंद आता था। एक बार वे छोटे बच्चों के एक विद्यालय में गए। वहां वे बच्चों से विनोद करने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ? गांधी जी जो थे, हमारे जो राष्ट्रपिता थे गांधी जी, वो क्या थे? उन्हें बच्चों के साथ हंसना बोलना बहुत अच्छा लगता था, है ना। उनको अच्छा लगता था छोटे बच्चों से बातें करना, उनके साथ हंसी मजाक करना। एक बार वे छोटे बच्चों के एक विद्यालय में गए। एक बार क्या हुआ? वो जो छोटे बच्चों की जो स्कूल होती हैं, उस स्कूल में वे गए। वहां वे बच्चों से विनोद करने लगे। वहां पे वो बच्चों से क्या करने लगे? विनोद, यानी मजाक, हंसी मजाक करने लगे। तभी दूर बैठा एक छोटा बालक बीच में कुछ बोलने लगा। ठीक है, इस पर शीर्षक ने उसे घूर कर देखा तो वह विद्यार्थी सहम कर चुप हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे गांधी जी वहां पर गए, उस स्कूल में गए, तो वहां पे जो एक छोटा बच्चा बैठा था वो कुछ बोल रहा था। तो वहां पे जो शिक्षक थे उन्होंने घूर के बच्चे की तरफ देखा, और जैसे उन्होंने बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा सहम गया, यानी डर से बैठ गया, है ना। जब आप लोग बदमाशी करते हो, बातें करते हो क्लास में, तो जब टीचर आपको देखते हैं तो आप लोग क्या करते हो? चुप हो जाते हो ना। तो उसी तरह वो बच्चा भी चुप हो गया, सहम कर बैठ गया। गांधी जी ये सब देख रहे थे। वे उठे और उस बालक के पास जाकर खड़े हो गए। बोले, बेटा, तुम मुझे बुला रहे थे ना, बोलो क्या कहना चाहते हो, घबराओ मत। ठीक है, फिर क्या हुआ कि गांधी जी थे, वो सब देख रहे थे कि किस तरह वो बच्चा बोल रहा था, और शिक्षक ने उसे चुप करवाया। तो गांधी जी उसके पास गए, उस बच्चे के पास, और वहां जाकर खड़े हो गए। वो बोले कि तुम मुझे बुला रहे थे ना, तो बताओ तुम्हें क्या बोलना था, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे, क्या कहना चाहते हो? तुम बेझिझक होके बोलो, मतलब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। बालक बोला, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? ठीक है, गांधी जी को आपने देखा होगा, गांधी जी की फोटो आपने देखी होगी, तो आपने देखा होगा ना कि गांधी जी कैसे रहते थे। गांधी जी कुर्ता नहीं पहनते थे। वो क्या करते थे? नीचे धोती और ऊपर एक जिसे कहते हैं ना शॉल, ठीक है, वो सिर्फ अपने साथ कंधों पे लगा कर रखते थे, कुर्ता नहीं पहनते थे। तो वो तो छोटा बच्चा था ना, छोटे बच्चे तो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो वो छोटा बच्चा था, तो उसने गांधी जी से पूछ लिया कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हो। ठीक है, मैं अपनी माँ से कहूँगा कि आपके लिए कुर्ता सिल दे, क्या आप मेरी माँ का सिला हुआ कुर्ता पहनोगे? ठीक है, तो अब यहाँ पर वो जो विद्यार्थी था वो तो मासूम था, भोला था ना, तो उसे लगा कि गांधी जी के पास कुर्ता नहीं है पहनने के लिए। तो उसने गांधी जी से क्या कहा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, मैं अपनी माँ से बोलूँगा कि आपके लिए कुर्ता सिल दे, और क्या आप मेरी माँ का सिला हुआ कुर्ता पहनोगे, ऐसा उसने गांधी जी से पूछ लिया। गांधी जी बोले, हाँ हाँ बेटा, जरूर पहनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या बोला उस छोटे से बच्चे को कि मैं तुम्हारी माँ का सिला हुआ कुर्ता जरूर पहनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, बालक बोला, बताइए आपकी क्या शर्त है? बालक ने क्या बोला कि आप मुझे बताइए कि आपकी शर्त क्या है। गांधी जी बोले, बेटा, मैं अकेला नहीं हूँ। बालक बोला, तो आप कितने आदमी हैं? मैं माँ से 2 कुर्ते सिलने के लिए कह दूंगा। ठीक है, अब बच्चे कैसे होते हैं? मासूम होते हैं, भोले होते हैं। तो वो उसने पूछा कि आपकी क्या शर्त है, बताइए। तो गांधी जी बोले कि मैं कुर्ता तो पहन लूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। तो बच्चे ने क्या बोला कि तो आप कितने आदमी हो? ठीक है, मैं मेरी माँ से 2 कुर्ते सिलने के लिए बोल दूंगा। गांधी जी बोले, बेटा, मेरे तो 40 करोड़ भाई बंधु हैं, उन सबके तन कुर्ते से ढके हुए होंगे, तभी मैं कुर्ता पहन
सकता हूँ, क्या तुम्हारी माँ 40 करोड़ कुर्ते सिल देंगी? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो गांधी जी थे वो बच्चे की बात सुनकर एकदम खुश हुए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बंधु हैं, मतलब जो राष्ट्रपिता थे वो पूरे भारत देश को अपना परिवार मानते हैं, है ना, वो पूरे भारत देश को अपना परिवार मानते थे। तो क्योंकि हमारे देश में बहुत गरीबी थी, ठीक है, इसीलिए लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, कपड़े नहीं हुआ करते थे। तो गांधी जी क्योंकि सभी पूरे भारत को अपना परिवार मानते थे, देश को, तो उन्होंने क्या कहा कि जब तक मेरे दूसरे भाइयों के पास, दूसरे बंधुओं के पास कपड़े नहीं होंगे, जब तक वो नहीं पहनेंगे तब तक मैं कैसे पहन सकता हूँ। तो उन्होंने बच्चे को कहा कि मेरे तो 40 करोड़ भाई बंधु हैं, ठीक है, जब उनके पास पहनने के लिए कपड़े आ जाएंगे तब मैं भी पहन लूँगा, क्या तुम्हारी माँ 40 करोड़ कुर्ते सिल के देंगी? ऐसा उन्होंने बच्चे से पूछा। यह सुनकर बालक हैरान रह गया, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह सोचने लगा इतने कुर्ते माँ कैसे सिलेंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, बच्चा था तो वो तो 40 करोड़ कुर्ते सुन के वो तो डर गया, है ना, तो ये सुन के वो एकदम हैरान हो गया और उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। अब उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ गांधी जी से। ठीक है, तो वो सोचने लगा और उसने कहा कि इतने कुर्ते माँ कैसे सिलेगी, इतने सारे कुर्ते तो नहीं सिल सकती ना। तो उसने कहा इतने सारे कुर्ते कैसे सिलेगी माँ। गांधी जी उसके मन के भावों को समझ गए। उन्होंने प्यार से बालक की पीठ थपथपाई और हंसते हंसते कक्षा से बाहर चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ, गांधी जी थे वो बच्चे के मन की बात समझ गए। उनको समझ में आ गया कि बच्चा घबरा गया है, वो उसे नहीं पता कि वो उसे क्या उत्तर देना है। तो उन्होंने बहुत प्यार से उस बच्चे की पीठ को थपथपाया, उसे शाबाशी दी और हंसते हंसते वो कक्षा से बाहर आ गए, है ना। तो बच्चों, इस कहानी में जो है गांधी जी के देश प्रेम के बारे में बताया गया है और इसीलिए इस पाठ का शीर्षक दिया गया है 40 करोड़ कुर्ते, क्योंकि यहाँ पर क्या महत्व बताया गया कि गांधी जी अपने देश के लोगों से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें पता था कि इतने लोगों के पास पहनने को वस्त्र नहीं है, तो जब तक उनके भाई, उनके जो जिन्हें वो अपना मानते हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं तो वो खुद कुर्ता कैसे पहन सकते हैं, है ना। तो इसी के देश प्रेम की वजह से वो बहुत अपने देश को प्रेम करते थे। ठीक है, और इसीलिए इस पाठ का शीर्षक 40 करोड़ कुर्ते रखा गया है, क्योंकि इस पूरे कहानी में गांधी जी और उस छोटे से बच्चे के बीच जो भी वार्तालाप हुआ, ठीक है, उसमें कुर्ते के बारे में ही बात हो रही थी। ठीक है, एक बार आप फिर से इस पाठ को पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार सा पाठ है और इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आपको लगते हैं उन्हें रफ बुक में लिखिए और याद कीजिए। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।